आपको सिर्फ एक धर्म अपना नजर आएगा, इसलिए कि आपको हिंदू मुस्लिम करना है। नहीं, ठीक है लारी साहब आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले फैज खान, अरे रुकिए भाई, फैज खान, मैंने इनसे कहा, अच्छा दूसरी रुक जाइए, मैंने इनसे कहा कि आपसे सवाल इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पूछा, तो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूं। मतलब मैंने वैध अवैध मदरसों पर एक्शन की बातचीत को लेकर कुछ सवाल पूछा और पूछा कि उसके आलोक में ये महमूद मदनी का बयान क्या सही लगता है आपको, तो कह रहे हैं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूं, क्या इस्लामिक स्कॉलर पढ़ूं? तो भाई ये बता देते कि किस पार्टी की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लिखवा दूं, फला पार्टी के समर्थक इस्लामिक स्कॉलर हटा देता हूं। मैं पढ़ देता हूँ। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। भारत भूमि का बहुत बड़ा एहसान मुसलमानों पर है कि तमाम फिरके मुसलमानों के भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन एहसान का बदला एहसान फरामोशी से मदनी दे रहे हैं। वो इस भारत भूमि के बारे में कह रहे हैं कि फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा, यानी कि सीधे सीधे गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। भारत माता के एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दे रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट पर इनको भरोसा नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए तो गलत। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके 70 साल केस लड़के ये फैसला आया है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और बताओ, ये अनुच्छेद 15 की बात कर रहे थे ना, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसके साथ भेदभाव नहीं होगा। इन लोगों ने अभी तक अपनी महिलाओं तक को बराबर अधिकार नहीं दिया है, लिंग के आधार पर समान अधिकार नहीं दिया है। अभी भी शिया कह रहे हैं सुन्नी के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, सुन्नी कह रहे हैं शिया के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब तक तो आपने अपने लोगों को ही, अपनी महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया है। और फिर मैं बताऊं, समानता के अधिकार की बात करते हो तो यूसीसी को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? और मैं बताऊं, संविधान बदलने की बात मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, आपातकाल में किया था, इसको संविधान बदलना बोल कहा जाता है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान के अंग नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। मदनी ने जो बात कही है भारत के खिलाफ कही है, और भारत का प्रगतिशील मुसलमान ऐसे लोगों को नहीं मानता है। जिन मौलाना ने यह फतवा दिया, राकेश भी एक बात और कि आतंकवादियों की नमाज जनाजा नहीं होगी और आतंकवादियों को मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, ऐसे मौलाना उमर इलियासी को हम मानते हैं। रिजवी साहब सुनिए, आपने एक बात कही ना कि मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, किसी और सुनिए, रुकिए भाई, अभी लारी साहब के पास जाना है, उसकी नमाज जनाजा हो ही नहीं सकती, कैसे? अरे रुकिए ना, बिल्कुल मानिए, नमाज जनाजा नहीं होगी उनकी। बोलिए याकूब मेमन को दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान में लिटाया गया है, उसको निकाल कर फेंक दो उसकी कब्र को, वहां से उसकी लाश को। क्यों दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान? मैं आगे फैज खान रुक जाइए, अरे सुनिए, रुक जाइए भाई। रिजवी साहब आपने एक बात कही ना सर, अरे रुकिए भाई, रिजवी साहब आपने एक बात कही कि हमने कुर्बानियां दी हैं, तो इस देश की आजादी के लिए सबने कुर्बानियां दी हैं, किसी एक धर्म के ही लोगों ने नहीं दी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो ये मत कहिए कि किसी एक ही धर्म के लोगों ने लड़ी है। एक बात मैं आपको दुरुस्त कर दूं, अब लारी साहब के पास जाता हूं, रुक जाइए, क्योंकि आपने पॉलिटिकल बात घुसा दी। तो लारी साहब, ये बार बार 27 की बात, तो ये सब कुछ बयान, कुर्बानी की बात, ये मौत जिंदगी की बातचीत, ये सब कुछ 27 के लिए हो रहा है। फिर राकेश जी, मेरे ख्याल से हम लोग करीब 1000 डिबेट तो साथ कर ही चुके होंगे, और अभी तक आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, जबकि आप जानते हैं कि मैं एक समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर्स में से एक हूं। चलिए सर, ठीक कर देते हैं, पहले तो वो करेक्ट कर लीजिए। हटाइए भाई, राजनीतिक बात हटाइए, सपा नेता लिखिए। पीसीआर कंफ्यूज हो गया, लुक चेंज हो गया तारिक जी का, मुझे भी एक बार पहचान में नहीं आया। दूसरी बात ये है, इसमें कोई विवाद नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हटाइए, सपा नेता लिखिए। बोलिए भाई, सपा नेता मुमताज आलम रिजवी, उनमें भी सपा नेता लिख दीजिए, मैं तो कहता हूं। अरे नहीं, मत ऐसे पर्सनल होइए, ठीक है। लारी साहब बोलिए। और आज दूसरी बात यह है, शिवम भाई इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि गंजा देखा था, बाल आ गए हैं, और कोई बात नहीं है, गंजा अपने आप को रखता था मैं। खैर, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये मछली बाजार बैठाना था, मौलानाओं को बैठाना था, तो शिवम को और मुझको बैठाना बेकार है। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, धर्म की बात करने के लिए वो 3 को बैठाइए, वो कुरान को लेकर आपस में लड़ मरे, हमको क्या करना है? अब वो मदनी जैसे लोग हर समय बोलते हैं, अभी मोदी जी उसको
करके 2 बार चुमकार दें तो देखिए कैसे नीचे चारों पांव पे चलता चलाएगा। क्या तरीका है ये? क्या ये अपने आप को यही तरीका उस आदमी के लिए। आप अभी नेता, मेरा तो मन कर रहा है राजनीतिक विश्लेषक बिना लिखवाऊं लारी साहब। पांव पे चलेगा। आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक बिना लिखवाऊं, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे इशारे कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से सीख के आए हैं भाई, ये बिल्कुल हद्दी हो गई है। मतलब मानसिक दिवालियापन की स्थिति हो गई है क्या लारी साहब? क्या है वो आदमी ऐसा ही है। एक्सपोज हो गया क्या 27 का एजेंडा? 27 का एजेंडा एक्सपोज हो गया क्या? मोदी जी 2 बार मोदी जी चुमकार दें तो उसकी ये सब बकवासें बंद हो जाएंगी। सत्ता का लालची आदमी है, उसको बेसिकली सरकार को वैल्यू देने और कोई कहानी नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आलिमीदीन के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे थे राकेश जी, आप पढ़े लिखे लोगों को कि किसने संविधान के खिलाफ कहा था, तमीज तहजीब, उसका नाम था लल्लू सिंह और ज्योति मिर्धा। विरोध हो सकता है, इन 2 लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी। हो सकता है, पर इन 2 लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी। ये जानकारी होनी चाहिए। अरे पहले आ जाऊंगा लल्लू सिंह पर भी, रुक जाइए लारी साहब आ जाऊंगा लल्लू सिंह पर भी। मैं यही तो कह रहा था तलार रजदी से कि नाम ले लीजिए, लेकिन तलार रजदी तो आप ही को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए उनको। रुकिए तलार रजदी, अभी आप लारी साहब को कुछ कह रहे थे, लारी साहब को कुछ कह रहे थे। ये निकला, ये ऐसे लोगों की बातों का ये होता है रिजल्ट। मैं ऐसे लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करता हूँ। अब आप इनको बंद करवाइए। ये पढ़े लिखे लोगों को अपनी डिबेट में बैठाइए। राकेश जी, आप डिबेट का एक स्तर है जो तमीज के अंदर हो, तहजीब बदतमीज लोगों को तालीम के बारे में ये आदमी बैठकर अनाप शराब पकड़ा आपके चैनल पे करेगा। ठीक है, चलिए बदजबानी का इस्तेमाल नहीं हो गया। किसी के खिलाफ भी गलत शब्द नहीं, किसी के खिलाफ भी गलत शब्द नहीं। खैर लारी जी बोल रहे थे, उनको बोलने दिए। तलार रजदी आपकी बात आ गई, तलार रजदी आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। वही तहजीब की दुहाई में दे रहा था जो शायद लारी साहब भूल गए थे। ठीक है, चलिए लारी जी बोलिए। अरे भाई हमारा दाखिली मामला है, हम लड़ेंगे। बहुत तमीज और तहजीब इन लोगों के साथ कर ली मैंने। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ बम छोड़ा करते हैं बैठ कर। देख लीजिए। अरे जबान पे कंट्रोल रखो यार। फिर अपनी जबान को संभाल, अपने आप को तो समझ लो। तुमको रहनुमा किसने बनाया है? तुम मुसलमान धर्म का रहनुमा हो क्या? तुम क्या मुस्लिम लीडर हो? तुम मुस्लिम लीडर नहीं हो जो तुम हर समय मुसलमानों का लेके बोलते रहते हो। अरे अवैध मस्जिद बनाओगे, अवैध वो बनाओगे, मदरसे बनाओगे तो क्या होगा? कर चुके हैं, बुढ़ापा जो मदरसे टूट गए वो मदरसे अब घर में चल रहे हैं, लोग अपने घरों में पढ़ा रहे हैं। मोहल्ले के 10-12 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, मौलवी जी वहां आके पढ़ा दे रहे हैं। तो तुम्हारे काय चुल मच रही है भाई? क्या शब्द तुम्हारे चुल सबकी आवाज मच डाउन रही है? करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, संसदीय शब्द, सबकी आवाज डाउन करिए। तलार रजदी प्लीज साइलेंट भाई। और लारी साहब, मैं बार बार कहता हूं सर, चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। और अगर आपको भाषा के इस स्तर तक जाना है तो सर पहले बोल दीजिए, मैं पहले हाथ जोड़ लिया करूंगा। तो ऐसे नहीं किया करते हैं। अपनी बात रखिए, थोड़ा सभ्य शब्दों के साथ रखिए। घर में जाकर आपके ये भद्दे इशारे लारी साहब आपके घर वाले देखते होंगे तो क्या कहेंगे आपको? तलार रजदी आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए, रुक जाइए। लारी साहब प्लीज, जो सवाल बहुत गंभीरता से पूछा था और मैं 27 की बात करना भी नहीं चाहता था। पॉलिटिकल इसलिए बुलाया क्योंकि बात यूपी की है और बात सरकार के फैसलों की है, इसलिए सरकार का भी आदमी होगा और विपक्ष का भी आदमी होगा। खैर चलिए, आवाज अब करिए। लारी साहब बोल रहे हैं। राकेश भाई, इनको 27-28 गाली बकनी है, जो बकना है बकने दीजिए। ये जो चाहे गाली लग गई आपको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 27 क्यों गाली लग गई भाई? 27 गाली है क्या? मदरसे अगर तोड़े जा हार रहे तो गाली होगा। उनको गाली लग रही होगी, मुझे तो गाली लग नहीं रही है। आप ही भड़के, उनको गाली लग रही होगी। आप ही भड़के। 27 का चुनाव होता है, चुनाव गाली होती है? यही संविधान को मानते हैं। तो आप ही तो कह रहे हैं, यही संविधान को मान रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मुसलमान का रहनुमा हूं। बेकार की बातें करते हैं। 27 की गाली ये अपनी उम्र का लिहाज कर ले भाई। छेड़ा था मुमताज रिजवी ने, मैं उसके बहाने 27 पर आ गया। मैं तो 27 की चर्चा भी लाने के मूड में ही नहीं था। अजीब हालत है। आज लगता है शिवम लारी साहब अपने मतलब पता नहीं क्या खा के करा गए। तो एक शब्द है वो लारी साहब के लिए नहीं है, हुड़दंगी। आके डिबेट को ऐसा डिसरप्ट कर दिया कि एंकर से लेकर सब लोग हंस रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किस लाइन पे चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, इशारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे इन्हीं इशारों को देख के तो लारी जी को पहचान पा रहे हैं उनके घर वाले। आप क्या बात कर रहे हैं कि आपके घर वाले देखते होंगे, उन्हीं के बाद पता चला होगा अरे ये तो अपना ही है।